सामने आया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म पर 2002 गुजरात राइट्स के पहले जो दंगे होते थे देश में जितने भी दंगे होते उसके बारे में बताया और अपने टेन्योर में जिस तरीके से शांति है उसके बारे में बताया। देखिए, मोदी जी के आने के पहले ये सच्चाई है कि गुजरात में 250 से ऊपर कम्युनल राइट्स हो चुके थे और 2002 का दंगा उन पर थोपने की कोशिश की गई थी और उनके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। एक नैरेटिव चलाया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया। और ग्लोबल टेररिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे विश्व में, वो कितनी बड़ी चिंता का विषय है और उससे भारत भी प्रभावित है। तमाम बातों पे प्रधानमंत्री मोदी ने वो पॉडकास्ट किया है। मुझे लगता है इस देश के हर युवा को वो पॉडकास्ट देखना चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट से वो सीख बहुत सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं के बारे में बताया जिसको कोई नहीं जानता है, कि कैसे एक साधारण गरीब परिवार से उठा हुआ लड़का अपने संघर्षों से, अपने मूल्यों को साथ रखते हुए, भारत की विरासत को रखते हुए, आरएसएस में काम करते हुए कैसे राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन को खपाया है। मुझे लगता है कि इस देश के युवा उनसे बहुत कुछ ग्रहण करेंगे। इसलिए मैं फिर आप लोग के माध्यम से अपील करता हूं कि इस देश के हर युवा को वो पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी जिस तरीके से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं उस पर भी उन्होंने बात की कि सब शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान फेल है। देखिए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रिश्ते की एक नई शुरुआत की थी, जब नवाज शरीफ जी को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया था। लेकिन नेगेटिविटी इतनी थी कि वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। आज देखिए, उसी नेगेटिविटी का भुगतान पाकिस्तान भुगत रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो पाकिस्तान अपनी नेगेटिविटी के कारण ही पीछे जा रहा है। और हम राष्ट्रों में संघर्ष नहीं चाहते, ये मोदी जी का बड़ा साफ पैगाम है। वो वर्ल्ड पीस के लिए है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे युवाओं को इस देश को उनका पॉडकास्ट सुनना चाहिए। आरएसएस को लेकर भी उन्होंने कहा कि आई फील फॉर्चुनेट दैट आई गॉट द एसेंस एंड वैल्यूज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने कहा माय लाइफ इज अ पर्पस। देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताई। वो प्रचारक रहे हैं वहाँ पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने उनके अंदर जो संस्कार भरे, राष्ट्र के प्रति समर्पण का जो भाव उनमें जगाया, आज उसी के कारण वो सेल्फलेसली इतने घंटे उपवास रख के, इतने दिन उपवास रख के भी वो राष्ट्र के प्रति काम करते हैं। उनमें नई ऊर्जा आती रहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, सीएम नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी पोस्टर लग गए हैं कि अब उन्हें आना चाहिए, और इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल निशांत के ऊपर है कि उनको आना चाहिए कि नहीं चाहिए। वो वयस्क हैं और स्वागत है, राजनीति में आते हैं तो। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिवारवाद का चस्का उन पर नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजनीति में आते ही जदयू के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। वो राजनीति में आते ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो जाएंगे। ये तमगा लालू परिवार, अखिलेश परिवार, गांधी परिवार, इन्हीं लोग पे रहने दीजिए। ये नीतीश परिवार पे ये तमगा नहीं लगेगा।